सिपारा सूरह हूद की आयत नंबर 65, 66 और 67। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, फ़अक़रूहा, तो उन्होंने उसकी कूचें काटी। फ़क़ाल, तो सालिह ने कहा, तमत्तऊ फी दारिकुम सलासत अय्याम, अपने घरों में 3 दिन और बरत लो। ज़ालिका वअदुन, ये वादा है, गैरु मकदूब, के झूठा ना होगा। कौम समूद ने अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालिफत की और बुध के दिन उन्होंने इस ऊँटनी की एड़ियों के ऊपर टांगों की रगें काट दी। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया, अपने घरों में 3 दिन यानी जुमे तक जो कुछ दुनिया का ऐश करना है कर लो। हफ्ते के दिन तुम पर अजाब आ जाएगा और इसकी अलामत ये है कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन यानी जुमे को सयाह हो जाएंगे, फिर हफ्ते के दिन अजाब नाजिल होगा। ये एक वादा है जो झूठा ना होगा, चुनाचे ऐसे ही हुआ। फलम्मा जाअ अम्रुना, फिर जब हमारा हुक्म आया, नज्जैना सालिहन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना व मिन खिज़्यि यौमिइज़, हमने सालेह और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत फरमा कर बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से। इन्ना रब्बका हुवल कवियुल अज़ीज़, बेशक तुम्हारा रब कवी इज़्ज़त वाला है। व अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा, और जालिमों को चिंगाड़ ने आ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, गोया कभी यहाँ बसे ही न थे। अला, सुन लो, इन्न समूद कफरू रब्बहुम, बेशक समूद अपने रब से मुनकिर हुए। अला बुअदल लिसमूद, अरे लानत हो समूद पर। आयत का खुलासा ये है कि जब कौम समूद पर अल्लाह ताला के अज़ाब का हुक्म आया तो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल और रहमत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को इस अज़ाब और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। इस आयत में कौम समूद पर आने वाले अज़ाब की कैफियत का बयान है। सूरह आराफ में इन पर आने वाले अज़ाब की कैफियत इस तरह बयान हुई है, तो उन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया तो वो सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और यहाँ इस तरह बयान हुई, और जालिमों को चिंगाड़ ने पकड़ लिया तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। इन दोनों कैफियतों में कोई तजाद नहीं, क्योंकि पहले हौलनाक चीख की आवाज़ आई और इसके बाद ज़लज़ला पैदा हुआ। इसलिए कौम समूद की हलाकत को चीख
اور زلزلہ دونوں میں سے کسی کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ عذاب نازل ہونے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ گویا وہ کبھی اپنے شہروں میں بسے ہی نہ تھے اور وہ زندہ تھے ہی نہیں۔ اے لوگو سن لو، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا یہ انجام ہوا، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو تاکہ تم ان کی طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ۔ صلو علی الحبیب۔